नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी की इस कक्षा में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक है अधिकार। इसे अंग्रेजी में राइट कहते हैं। अधिकार के अगर अर्थ को देखें तो अधिकार उचित का दावा है। अधिकार क्या है? अधिकार उचित का दावा है, अर्थात जो अनुचित है वह अधिकार नहीं हो सकता। और इसे और परिभाषित करें तो किसी भी नागरिक के लिए संपूर्ण विकास के लिए अधिकार की बहुत ज़रूरत होती है। अधिकारों के अभाव में एक नागरिक के व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। तो आइए अधिकार के विषय में बिंदुवार अध्ययन करते हैं। सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ जिसके अभाव में किसी नागरिक का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ, अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके अभाव में किसी नागरिक का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। तो इसका ये अर्थ है दोस्तों। और अधिकार अंग्रेजी शब्द राइट से आया है, जिसका विलोम रांग होता है। राइट को अगर हम हिंदी में परिभाषित करें उचित होता है, और रांग का हिंदी शब्द अनुचित होता है। इसका अर्थ है दोस्तों, अधिकार का तात्पर्य उचित है और इसका अधिकार का जो विपरीत शब्द रांग है, इसका तात्पर्य अनुचित है। सभी लोग यहाँ तक जानते हैं। अब अधिकार उचित का दावा है। अधिकार क्या है? उचित का दावा है, अर्थात जो अनुचित है वह अधिकार नहीं हो सकता। जो अनुचित है वह अधिकार नहीं हो सकता। और दोस्तों, जो अधिकार है वह किसकी देन है? समाज की देन है। जो अधिकार है समाज की देन है, और समाज में जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे ही अधिकार में परिवर्तन होने लगता है। वैसे ही अधिकार में परिवर्तन होता है। और अधिकार उचित का दावा है। इसके साथ ही अधिकार सामाजिक मान्यता पर आधारित होती है। जब तक अधिकार को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है तब तक वह अधिकार के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाती। और अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे वर्तमान समय में हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और उन 6 मौलिक अधिकार की रक्षा करना राज्य का परम धर्म माना जाता है। तो इसी तरह दोस्तों, हम राज्य की इस अधिकार की परिभाषा को देखें, जहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना है। तो अधिकार समाज की देन है। अधिकार किसकी देन है? समाज की देन है। अतः सामाजिक हित के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग नहीं हो सकता। जब अधिकार समाज से आता है तो समाज की भलाई के लिए ही अधिकार का प्रयोग हो सकता है, समाज के विरुद्ध प्रयोग नहीं हो सकता। और दोस्तों, अधिकार गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। अधिकार कैसा है? गत्यात्मक है और परिवर्तनशील है। वह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता रहता है। समय और परिस्थिति के अनुसार अधिकारों में बदलाव आता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, आज भारत की संपूर्ण जनता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह मतदाता सूची में उसका नामांकन हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब मतदाता बनने का अधिकार सभी नागरिक को प्राप्त नहीं था। तो अधिकार गत्यात्मक है। एक समय अधिकार नहीं मिला था, लेकिन आज अधिकार मिल गया है। पहले जब हम लोग वोट डाला करते थे तो उस समय मतदान करने के लिए सिर्फ कुछ प्रत्याशियों के लिए हम वोटिंग कर सकते थे, समर्थन कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर एक विकल्प, वोट देते समय एक विकल्प नोटा का भी आ गया है दोस्तों।
अगर आप प्रत्याशियों में किसी को पसंद नहीं करते हैं तो न नाप दीज नोटा का ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से अधिकार जो आपको मिला नोटा का वो कैसा है, गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। तो जो भी अधिकार आपको मिलता है वह ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन पूरी ज़िंदगी भर आपकी वही अधिकार प्राप्त होगा, उसमें चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं समय के साथ। और दोस्तों अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिकार का जो स्वरूप है नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक अधिकार वे होते हैं दोस्तों जहाँ नकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जहाँ पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगाता है, आपको खुल्लम खुल्ला छोड़ देता है अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए, अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वो नकारात्मक अधिकार होता है। जबकि सकारात्मक अधिकार वे होते हैं जहाँ राज्य उचित शर्त के आधार पे आप पे प्रतिबंध लगाता है। जैसे ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं तो वो सकारात्मक अधिकार की श्रेणी में आएगा। अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो चालान काट दिया जाता है, फाइन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों वो सकारात्मक अधिकार है। अगर आपको अपनी बाइक फुल स्पीड में चलाने का अवसर दे दिया जाए, किसी भी स्पीड में आप चला सकते हैं, तो वो दोस्तों नकारात्मक अधिकार की श्रेणी में आ जाएगा। और अगला देखें तो अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़ा होता है। अधिकार किसके साथ जुड़ा होता है? कर्तव्य के साथ जुड़ा होता है। सिर्फ अधिकार की बात नहीं होती, वो कर्तव्य का भी बोध कराता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से हमने 4 विशेषताओं को देखा। अब देखते हैं जो अधिकार का सिद्धांत है। तो दोस्तों हम कुल 5 अधिकार के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है। इसके बाद क्रमवार हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है यह बहुत प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके जनक के रूप में जॉन लॉक माने जाते हैं। वही जॉन लॉक जो उदारवाद के पिता हैं, व्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, संविदावादी विचारक हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। यह प्राचीनतम सिद्धांत है और दोस्तों यह मध्यकाल में प्रचलित विशेषाधिकारों के विरुद्ध अस्तित्व में आया था। अधिकार के विषय में कहा जाता है, अधिकार मतलब प्राकृतिक अधिकार के विषय में कहा जाता है यह प्रकृति की देन है। यह अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहता है कि अधिकार प्रकृति की देन है जो जन्मजात है और यह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। और कौन से प्राकृतिक अधिकार? वही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक अपने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की गणना करते हैं। और इसमें भी दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित मानते हैं। कौन? जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय ये प्राकृतिक अधिकार सभी को समान रूप से मिला है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं। जॉन लॉक कहते हैं कि जब बालक शिशु जन्म लेकर धरती पे आता है तो अपने साथ प्राकृतिक अधिकार लेकर मुट्ठी में आता है। अब वो कौन से प्राकृतिक अधिकार होते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नाम के प्राकृतिक अधिकार लेकर आता है। जैसे ही धरती पे आता है वह रोने लगता है और उनके माता पिता और लोग उन्हें बहलाने लगते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि हम जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नाम के 3 प्राकृतिक अधिकार लेकर आए हैं, वो हमारे साथ छूट गया है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं जॉन लॉक कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो प्रत्येक मानव अपने जन्म के साथ लेकर आता है। जन्म के पहले नहीं, जन्म के बाद भी नहीं। और सभी नागरिक को यह प्राकृतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। और जॉन लॉक कहते हैं कि वो जो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है यह सभी को समान रूप से प्राप्त है। और दोस्तों यह
अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है यह एक उदारवादी सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है और व्यक्तिवादी सिद्धांत के रूप में भी यह जाना जाता है, यह कहलाता है। और जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य आया है। जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य का उदय सिर्फ एक उद्देश्य से हुआ है कि वह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन ये प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नाम के तीनों प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने में अगर राज्य असफल हो जाता है, अगर राज्य असफल हो जाता है तो जनता का यह उत्तरदायित्व है कि वह बहुमत से इस राज्य की सत्ता को पलट दे और बहुमत से एक नया शासक चुने। तो इसीलिए उत्तरदायी शासक का जनक कौन कहलाता है? जॉन लॉक कहलाता है। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का जो आदर्श वाक्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यह प्राकृतिक अधिकार पर आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति की आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्राकृतिक अधिकार पर आधारित है। और साथ ही अमेरिकी क्रांति का जो आदर्श वाक्य है स्वतंत्रता, समानता, सुख, यह भी प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। और सामाजिक संविदा सिद्धांत भी प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य। और दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है यह अधिकार पूर्ण, निरंकुश, असीम और अदेय है। मतलब प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि जो प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का, यह अधिकार कैसा है? पूर्ण है, निरंकुश है, असीम है, अदेय है। ठीक वैसे ही जैसे संप्रभुता थी। तो दोस्तों जॉन लॉक फिर आगे लिखते हैं कि यह प्राकृतिक अधिकार जैसे राज्य के उदय के पहले था वैसे ही बाद में बना रहेगा। दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की 16वीं और 17वीं शताब्दी चरम पर था। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था 16वीं 17वीं शताब्दी में अपने चरम पर था, लेकिन आगे चलकर इसकी खूब आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है जो समाज में अमीर और गरीब के मध्य खाई उत्पन्न करती है। जैसे व्यक्तिवादी सिद्धांत है, यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जो है व्यक्तियों को अकेला छोड़ देने का वकालत करता है। इसीलिए इसकी खूब आलोचना हुई और बेंथम और बर्क जैसे विचारक इसके प्रबल आलोचकों में गिने जाते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इसे प्रमादपूर्ण बताया और इसका मजाक उड़ाया। दोस्तों बेंथम ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित था और इन दोनों क्रांतियों में क्रांतिकारियों को कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाया। जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को जहां बाद में फांसी की सज़ा दे दी गई, वहीं अमेरिकी क्रांति के दौरान अश्वेतों को न्याय नहीं मिल पाया। तो इस तरह दोस्तों राज्य की अधिकार संबंधित जो सिद्धांत है उसमें प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत हमने पढ़ा और देखा किस तरह से प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत प्रचलित था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। नमस्कार।